अपने किसान भाइयों के लिए एक खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा 21 मई से मंगलवार और बुधवार शाम 6:30 बजे ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। तो नतीजे आखिरकार आ ही गए। लंबा इंतजार था लेकिन इंतजार खत्म हुआ। रिजल्ट घोषित करने के लिए अर्चना चिटनिस लेकिन नहीं पहुंची और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव और चेयरमैन ने ही ये रिजल्ट घोषित किया। पिछले साल रिजल्ट करने को लेकर विवाद हो गया था और इस साल मंत्री नहीं पहुंची। बीते साल 3 घंटे की देरी से रिजल्ट घोषित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से अर्चना चिटनिस जो हैं वो आज नहीं पहुंची और रिजल्ट जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने ही यहां पर घोषित किया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रिजल्ट घोषित करने के दौरान की तस्वीरें हैं। वंदना जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। वंदना, मंत्री नहीं पहुंची, काफी इंतजार किया जा रहा था, खबर भी थी, लेकिन उसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव और चेयरमैन को ही रिजल्ट घोषित करना पड़ा। क्यों नहीं पहुंची मंत्री, कुछ बताया लोगों ने? बिल्कुल पुनीत जी, इस बार जो है तय था कि मंत्री अर्चना चिटनिस जो है वो रिजल्ट घोषित करेंगी, लेकिन तय समय तक वो घोषित करने के लिए केंद्र पर नहीं पहुंची। मजबूरन सचिव और चेयरमैन को जो है रिजल्ट घोषित करना पड़ा। मजबूरन घोषित करना पड़ा, लेकिन इसके पीछे वंदना कुछ कारण बताया चेयरमैन और सचिव ने कि आखिर क्यों नहीं पहुंची? इसके पीछे जो है विवाद था इस बात को लेकर कि पिछले साल जो है 3 घंटे लेट मैडम ने मंत्री जो थी उन्होंने 3 घंटे देरी से रिजल्ट को घोषित किया था। इस पर काफी ऑन इन स्पॉट विवाद भी हुआ था। सचिव साहब ने रिजल्ट घोषित कर दिया था, तब मंत्री साहब इस बात से नाराज हुई थी और इसी विवाद का जो है इस बार असर देखने को मिला है कि मंत्री जो मैडम है अर्चना चिटनिस, उन्होंने इस बार रिजल्ट घोषित नहीं किया है। जी, इस बार रिजल्ट घोषित नहीं किया है और इस बार अगर रिजल्ट की बात की जाए तो बीते साल से इस बार का रिजल्ट कमजोर माना जा रहा है। कुछ अधिकारियों ने बताया आखिर ऐसा क्यों? अधिकारियों का रुख है कि ये मैडम उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना है कि बीते साल को लेकर इस बार रिजल्ट घोषित है। बीते साल जो विवाद की स्थिति बनी थी उसी से मैडम नाराज थी, मंत्री मैडम नाराज थी और इस बार उन्होंने रिजल्ट घोषित करने में इंटरेस्ट नहीं लिया जी। लेकिन तय था कि मैडम ही घोषित करेंगी, बावजूद मैडम समय पर नहीं पहुंची। जी वंदना, अगर बात की जाए रिजल्ट की, इस बार की बात की जाए तो 10वीं या फिर 12वीं दोनों के परीक्षा परिणाम जो हैं बीते साल की अपेक्षा जो अगर बात की जाए तो इस बार माइनस में बता रहे थे अधिकारी। जब उनसे सवाल पूछा गया क्या कारण रहा, क्या कुछ बताया उन्होंने? सर, अधिकारियों का मानना है कि वैसे उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि रिजल्ट बहुत अच्छे हों, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाए। इस बार ये भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि यदि शासकीय अशासकीय स्कूलों में रिजल्ट खराब निकला तो प्रिंसिपल की सीआर जो है वो मेंशन की जाएगी। प्रिंसिपल इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे, उनकी सीआर प्रभावित होगी। लेकिन जो है उनके काफी मतलब काम के बावजूद, उनके योजना के बावजूद इस बार रिजल्ट जो है अच्छा नहीं निकल सका।
वंदना, रिजल्ट अच्छा नहीं निकल सका, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, यहाँ से कोई भी, अगर हमारे पास लिस्ट भी है, इसमें से एक भी छात्र नजर नहीं आया। और छोटे छोटे शहर जो हैं, बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, खजुराहो, शहडोल, सीधी, दमोह, ये जो हैं, यहाँ के छात्रों ने बाजी मारी, जबकि निजी स्कूलों की भरमार जो है बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है। और जो छोटे छोटे शहर हैं, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं, और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले एक मोटी फीस अदा करते हैं इनके पालक, और यहाँ के बच्चे जो हैं ये टॉप में नहीं आ पा रहे। क्या कारण बताया इन लोगों ने? बिल्कुल पुनीत जी, आपने जैसा कहा कि मोटी फीस अदा करते हैं अभिभावक, बावजूद रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इस बार देखने में आया है कि शासकीय स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आया है, मुताबिक प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, शासकीय स्कूलों का अच्छा आया है। लेकिन इस बार जब हमने छात्रों से बात की, कुछ अधिकारियों से बात की, तो उनका मानना है कि छात्रों को, जो छोटे शहर है वहाँ छात्रों को पढ़ने के लिए काफी मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है। वहीं शहरों की स्थिति जो होती है वो भागम भाग की होती है, उन पर प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जो जिस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, जैसी पढ़ाई करनी चाहिए, वैसी शहरों में नहीं हो पाती, समय पर्याप्त नहीं मिल पाता है। वहीं छोटे शहरों में पर्याप्त मटेरियल, पर्याप्त संसाधन जुट जाते हैं पढ़ाई के लिए, और वहाँ शिक्षकों का ध्यान भी ज्यादा होता है छात्रों पर। इस वजह से जो है छोटे शहरों का रिजल्ट अच्छा आया है, छोटे शहरों से बच्चों ने बाजी मारी है, वहीं बड़े शहरों से नहीं मारी है। वंदना, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं फिट इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस आजकल संचालित की जाती हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों में भी आजकल टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है, एक मोटी फीस चुकाते हैं, बर्डन होता है बच्चों पर। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस लगाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कोचिंग क्लासेस लगाते हैं। उसके बावजूद अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो बड़े शहरों का रिजल्ट वैसा आया नहीं है, और ऊपर से लड़कियों ने भी इसमें हर बार की तरह इस बार लड़कियों ने भी बाजी मारी। लेकिन अगर रिजल्ट बड़े और छोटे शहर की बात की जाए तो आखिर इतना अंतर क्यों आया है कि नाम ही गायब हो गए? फर्स्ट 10 में अगर देखा जाए तो नाम ही गायब है। बिल्कुल पुनीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार प्रथम लिस्ट जो है, पहली लिस्ट से बड़े शहरों के नाम गायब हो गए हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो विभाग है, वो ये कहता है कि बड़े शहरों के जो बच्चे हैं, जितना भी कोचिंग सेंटर और ये सब संचालित किए जा रहे हैं, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। कोचिंग सेंटर में भरमार है बच्चों की, लेकिन सुविधाएं जिस हिसाब से मिलनी चाहिए, एक क्लास में 200-300 बच्चे बैठे, प्रति व्यक्ति, प्रति छात्र जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसे कह सकते हैं कि विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है, जो वो कोचिंग सेंटर्स, स्कूल और इन सब पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जी, अगर वंदना इस बार अगर बात की जाए तो जो रिजल्ट घोषित करने में वक्त पर घोषित कर दिया गया, पिछले साल देरी हुई थी, इस बार की बात की जाए तो क्या अधिकारियों ने, सचिव मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, क्या उन्होंने बताया है कि क्यों नहीं मंत्री पहुंची? उनसे पूछा गया सवाल तो क्या उन्होंने जवाब दिया? सर, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मंत्री मैडम का ये व्यक्तिगत निर्णय बताया। इस पर उन्होंने टिप्पणी कुछ भी नहीं की है। उन्होंने कुछ विस्तार में नहीं बताया कि मैडम क्यों नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने डायरेक्टली कहा है, सूत्रों ने ये बताया है कि इस बार मैडम जो पिछले मामले से नाराज थी, 3 घंटे लेट हो गया था रिजल्ट, ऑन द स्पॉट सचिव साहब से कैमरा छीन लिया गया था, इस तरीके के काफी मामले सामने आए थे। तो इस बार नाराज होकर मैडम ने रिजल्ट घोषित नहीं किया। जी, नाराज होकर मैडम ने रिजल्ट घोषित नहीं किया। और अगर छात्रों की बात की जाए, छात्राओं की बात की जाए, कितने खुश नजर आ रहे हैं? रिजल्ट तो आखिर आ ही गया, काफी इंतजार करना पड़ा था। वैसे इस बार जो है छात्र, इस बार रिजल्ट जो आया है वो बराबरी के स्तर पर आया है। हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 76% रहा, वहीं 10वीं का रिजल्ट जो है वो लगभग 50% रहा, बहुत अच्छा नहीं आया। लेकिन फिर भी जो छात्र सफल है वो काफी खुश है, काफी उत्साहपूर्वक उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई हुई है और उस पर वो काम करेंगे। लेकिन जो छात्र निराश है उनके लिए भी स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसलर की व्यवस्था की है। उनसे कहा है कि किसी भी तरह का गलत कदम ना उठाएं और निराश बिल्कुल ना है, उनको एक बार फिर मौका मिलेगा, वो फिर अपने आप को साबित करें। उनसे अपील यही की है स्कूल शिक्षा विभाग ने। जी, अपील की है कि अपने आप को साबित करें, एक बार फिर से मौका मिलेगा। अब 10th का रिजल्ट आया, हमने देखा कि सभी छोटे शहरों से बच्चे जो हैं उन्होंने आगे होकर, और खासतौर पर लड़कियों की अगर बात की जाए तो, और एक और चीज देखने को मिली वंदना की कला विभाग में जो सृष्टि तिवारी हैं दमोह से, वो नेत्रहीन हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और साल भर मेहनत करने का नतीजा ये रहा कि आज वो प्रथम आई हैं। पूरे कला संकाय की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में उन्होंने बाजी मार ली।
बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, सही जानकारी है ये कि जो मैडम जो लड़की है, जो छात्रा है, वो दृष्टिहीन है और उसके बावजूद उसने अच्छे नंबरों से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये साबित करता है कि यदि आपकी इंद्रियां आपके साथ नहीं है, लेकिन यदि आपका विश्वास, आपका फैसला आपके साथ है, आप अपने फैसले उत्साह को लेकर, अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उसके लिए दृढ़बद्ध हैं, तो आपको कोई भी बैरियर्स, कोई भी विरोध आपको नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। जी, इसके अलावा वंदना, अगर बात की जाए अलग अलग संकायों की, तो क्या उनका परसेंटेज पता चल पाया? जैसे 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक अलग संकाय, इसके अलावा अलग अलग जो संकाय हैं उनमें क्या कुछ रिजल्ट रहा, कितना परसेंट रहा, इस बारे में कुछ जानकारी दी गई? बिल्कुल, इस बारे में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ये रही है कि कला संकाय से षष्ठी तिवारी ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं विज्ञान गणित समूह से रुचि शर्मा ने 484 अंक से विजेता रही हैं। इसके बाद अगर वाणिज्य की बात की जाए तो लेखांशु बावने, जो मतलब कहा जाए कि एक लड़कियों के बीच एक लड़का है, इसने बहुत अच्छा पास किया, इनके काफी अच्छे नंबर रहे हैं। ये प्रथम स्थान 468 नंबरों से ये पास हुए हैं। वहीं कृषि, एग्रीकल्चर, जिसके लिए आज जो है छात्र घटते जा रहे हैं, इसमें भी काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें प्रथम सूरज भान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 451 नंबर के साथ। इसके बाद विज्ञान, ललित कला, गृह विज्ञान समूह से बात की जाए तो अफसाना बानो, मतलब ये एक लड़की है, इन्होंने अफसाना ने 441 अंकों से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद विज्ञान समूह, विज्ञान जीत समूह से बात की जाए तो दीपिका चौहान, मतलब लड़की है, ये भी आगरे में लड़की है, इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया 483 अंकों के साथ। ये बहुत अच्छे नंबर इन्होंने गेन किए हैं। जी, इसके अलावा वंदना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 12वीं में जो 80% अंक लेकर आएंगे उन्हें सरकार की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। तो क्या कुछ नजर आता है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 80% से ऊपर जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं? देखिए, इस बार जो लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक 14 बच्चे जो हैं वो 14 बच्चे इस बार 14 छात्र जो हैं वो प्रथम स्थान के साथ दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, 10वें स्थान तक आए हैं। बाकी रिजल्ट जैसा आपने कहा कि 80% रिजल्ट, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक 80% रिजल्ट तो नहीं बन पाया है, लेकिन 76-77% का भी करीब रिजल्ट बना है। मतलब पिछले साल के मुकाबले ये इस बार का अच्छा रिजल्ट है। इसमें भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है, लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो बात थी, जो दावा था, उस पर तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी शासकीय स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा आया है। शुक्रिया वंदना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हेलो, तो इंतजार था और आखिरकार रिजल्ट आ गया। 10वीं का परिणाम आ गए, 12वीं के परिणाम आ गए, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों के परिणाम आ गए। लड़कियों ने बाजी मार ली है। हालांकि 10वीं के परिणामों की अगर बात की जाए तो कुछ निराश जरूर किया, क्योंकि 50%, लगभग 51% बच्चे ही जो हैं इसमें पास हुए हैं, जबकि अगर 12वीं के परीक्षा परिणामों की बात की जाए तो 76% परिणाम रहा। ये अच्छा परिणाम कहा जा सकता है। 10वीं के परिणामों से जरूर निराशा हुई होगी, लेकिन एक हैरानी वाली बात यह है और गंभीर चिंता की बात भी यह है कि बड़े शहर जहां पर संसाधन बच्चों को आसानी से मुहैया होते हैं, कोचिंग क्लास में बच्चे पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में मोटी फीस लगा पढ़ने के लिए। चलिए, सृष्टि तिवारी दमोह से जो नेत्रहीन बालिका हैं, कला संकाय में जो कि फर्स्ट आई हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सृष्टि, कैसा लग रहा है आपको? पहला स्थान आपने हासिल किया, तमाम बाधाएं थी जीवन में, लेकिन इसके बावजूद आपने प्रथम स्थान हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बाधाएं तो बहुत थी और जब इतनी मेहनत करने के बाद अच्छा परिणाम मिलता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, और माता पिता को कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं और क्या आसपास के लोग क्या कुछ कर रहे हैं? बधाई देने का सिलसिला तो शुरू हो चुका होगा? शुरू हो चुका है, मम्मी पापा बहुत खुश हैं। जी, और आसपास के लोग? आसपास से लोग डेफिनेटली सब लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बधाइयों का सिलसिला लगा हुआ है। जी, आसपास के लोग भी पहुंच रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला भी है। अब कुछ आगे क्या कुछ करने की इच्छा है, क्योंकि इतने अच्छे अंक तो आ ही गए? कितने अंक आपने हासिल करे, कितना % बना है? जी, मेरे 500 में से 481 मार्क्स आए हैं। जी, और अब आगे की क्या इच्छा है, आगे क्या कुछ करने की इच्छा है आपकी?
कि मैं यूपीएससी सिलेक्ट होकर कलेक्टर बन सकूं, ताकि मैं अपने जैसे लोगों की हेल्प कर सकूं जिन्हें इतनी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और जो समाज द्वारा अभी उतने आगे नहीं बढ़ पा रहे, मैं उन्हें आगे लाना चाहूंगी। जी, तो इसके लिए अब तैयारी अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी, और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। भी कठिनाई आएंगी तो इसके लिए और ज्यादा मेहनत की तो डेफिनेटली जरूरत है। जी, और इसके अलावा बहुत सारे सृष्टि ऐसे छात्र होते हैं जिनके साथ जो आपके साथ परेशानियां, जो आपके साथ बाधाएं आई, उनके साथ भी होती हैं। सुन रहे हैं वो आपको क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन कई बार उनको डिमोरलाइज कर दिया जाता है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी? आज आपने जो स्थान हासिल किया है, काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी आपको, आप क्या ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं यही जानती हूँ कि कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो गांव में होते हैं, और कई फैमिली ऐसी होती है जो ऐसे बच्चों को पढ़ाती नहीं, उनको लगता है कि ये पढ़ नहीं सकते क्योंकि इनमें कोई कमी है। मैं उनको कहना चाहूंगी उनमें कोई कमी नहीं थी। यदि भगवान किसी से कुछ चीज लेता है तो उसके दुगनी देता है। तो मैं चाहूंगी उन्हें भी पढ़ाया जाए, वो भी आगे बढ़े और वो भी देश के सफल नागरिक बने और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। जी, देश की प्रगति में अपना योगदान दे, काफी अच्छी बात आपने सृष्टि कही। इसके अलावा आपने अगर पढ़ाई की तैयारियों की बात की जाए तो कितने घंटे पढ़ाई की, पढ़ाई कैसे की, किस किस का सहयोग रहा आपने ये स्थान हासिल करने में? जी, मेरी पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान मेरी फैमिली का है। मेरे दोनों मामा जी और नाना जी, वो मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं लो विजन होने के कारण बुक्स और कुछ नहीं, मतलब खुद से नहीं पढ़ सकती। तो वो लोग नोट्स बनाते थे और मुझे पढ़ के सुनाते थे, फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स मेमोराइज करती थी और पढ़ाई करती थी, और इस तरह से मैं अपने पेपर्स देती थी। जी, चलिए, शुक्रिया आपका सृष्टि हमसे बात करने के लिए। तो सृष्टि तिवारी नेत्रहीन हैं, दमोह से हैं, कला संकाय में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल करा है। पूरे प्रदेश में इनका स्थान जो है वो प्रथम आया है। काफी खुश नजर आ रही थी, जिस तरीके से आपने भी सुना होगा कि घर वाले और बधाई देने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। घर वाले, आस पड़ोसी, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सभी सृष्टि को बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है सृष्टि को। और उन्होंने जैसा कि कहा कि वो आगे जाकर कलेक्टर बनना चाहती हैं, ताकि जिन परेशानियों को उन्होंने झेला है, वैसी परेशानियों को जो लोग झेलते हैं उनकी आगे चलकर वे मदद कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो जीवन में जरूर आती हैं, लेकिन उनसे आगे बढ़कर और मुकाम को हासिल करना ही सच्ची जीत होती है, और जो कि उन्होंने हासिल भी किया है। कला संकाय से 12वीं में सृष्टि तिवारी, जो कि नेत्रहीन दमोह जैसे एक शहर से हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए, रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। ये बीहड़ की मिट्टी है। मसाले की शुद्धता और सुगंध। शरबत की बहार लाएगी ताजगी और तरावत। तो इस हफ्ते महकेगी आपकी और हमारी रसोई मसाले और शरबत की रौनक के साथ। जरूर से देखिएगा रसोई से का मसाला और शरबत स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट।
न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो नतीजे आ ही गए हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आज ये नतीजे घोषित किए गए। इंतजार काफी लंबा था, लेकिन आखिरकार नतीजे आए और आपको नीचे हम ब्रेकिंग में आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन किसने बाजी मारी है। 12वीं और 10वीं दोनों के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। 10वीं के नतीजे हालांकि थोड़े कमजोर हैं, लेकिन 12वीं के नतीजे काफी अच्छे आए और 12वीं के नतीजों का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 76% ये प्रतिशत रहा है। और यह हम आपको दिखा रहे हैं कि वाणिज्य संकाय में लेखांशु जो हैं वो वाणिज्य संकाय में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है पूरे प्रदेश में। कृषि की अगर बात की जाए 12वीं में तो सूरजभान पन्ना से हैं। इसके अलावा होम साइंस की बात की जाए तो अफसाना बानो पन्ना से। बायोलॉजी में दीपिका चौहान हरदा से, वहीं दूसरे नंबर पर हैं अंकित कुमार। और कला में सृष्टि तिवारी से हमने बात की, नेत्रहीन है, दमोह की हैं, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और कई सारी मुश्किलों का एक साथ सामना किया। और परिवार वालों को ये उन्होंने कहा कि परिवार वालों को श्रेय देना चाहेंगे। परिवार वालों ने जिस तरीके से उनकी मदद की आगे बढ़ने में, आज उन्होंने परिवार वालों की वजह से ही ये मुकाम हासिल किया है। 10वीं के परिणाम भी आपको बता दें, 10वीं के भी परिणाम आ चुके हैं। 10वीं में तीसरे और चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर एक साथ 5 लोग हैं, जबकि चौथे स्थान पर 3 लोग बताए जा रहे हैं। 10वीं में प्रथम स्थान जो है बैतूल की पूनम घोरे ने हासिल किया है। 10वीं में दूसरा स्थान शिवानी पाटिल बुरहानपुर की हैं और फिर बाद में शिवेंद्र छतरपुर से, मयंक खजुराहो से, संध्या आनंद शहडोल से और दीपक सिंगरौली से। ये सभी लोग जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा 10वीं में आकांक्षा, बैतूल की आकांक्षा ने चौथा स्थान हासिल किया है और उनके साथ अन्य छात्र भी उनके भी नाम हैं जो कि 3 छात्र हैं। तो कुल मिलाकर 10वीं के और 12वीं दोनों के परिणाम तो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन 10वीं का परिणाम जो है वो 50% ही रहा है। पिछले परिणामों की अपेक्षाकृत अगर बात की जाए तो पिछले परिणाम जो थे उससे कुछ फीसदी कम रहा है। वहीं आज जब नतीजे घोषित किए जा रहे थे तब एक और बात जो देखने को मिली वो ये थी कि शिक्षा मंत्री जो है अर्चना चिटनिस, उनको आना था नतीजों को घोषित करने के लिए। वक्त तय था, व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद मंत्री वक्त पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से सचिव और चेयरमैन जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के, उन्होंने परिणामों को घोषित कर दिया। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल विवाद हुआ था, 3 घंटे देरी से परिणाम आया था और इस बार शिक्षा मंत्री नहीं पहुंची। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार विवाद हुआ था और पहले ही अधिकारियों ने जो रिजल्ट है उसे जारी कर दिया था, उससे काफी नाराज थी मंत्री और शायद यही वजह रही कि इस बार वो परीक्षा परिणामों को जारी करने के लिए यहां पर नहीं पहुंची और सचिव और चेयरमैन दोनों ने मिलकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों की घोषणा उन्होंने आज कर दी। परीक्षा परिणामों को उन्होंने जारी कर दिया। अलग अलग अगर संकायों की बात की जाए 12वीं में तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वाणिज्य संकाय में लेखांशु बावने जो कि भोपाल से, इन्होंने बाजी मारी। कृषि संकाय में सूरजभान जो कि पन्ना से रहे वो अव्वल रहे। 12वीं में छात्राओं ने बाजी मारी है। और छोटे शहरों की बात की जाए तो छोटे शहरों के बच्चों ने ही इस बार भी बाजी मारी है। बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, खजुराहो, शहडोल, सिंगरौली, दमोह, भोपाल, सीधी, पन्ना, ये वो जगह हैं जहां पर बच्चों ने, छोटे जिलों के बच्चों ने बाजियां मारी है। तो कृषि संकाय में सूरजभान पन्ना से अव्वल रहे हैं और बड़े शहरों के बच्चों के नाम इसमें से गायब हैं। बड़े शहरों में केवल एक भोपाल का नाम सामने आता है, जो कि कॉमर्स में लेखांशु जो हैं उन्होंने भोपाल से इन्होंने पढ़ाई की और कॉमर्स में इन्होंने लेखांशु ने बाजी मारी और पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आपने कभी सोचा है कि आपका ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ आपको दे सकता है 2 से 4 लाख रुपए हर महीने की बचत? दोस्तों, ईटीवी और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए एक खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा 21 मई से मंगलवार और बुधवार शाम 6:30 बजे ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। तो हम बात कर रहे हैं लगातार नतीजों की। 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे आ गए हैं। दोनों बोर्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सचिव और चेयरमैन ने ये नतीजे जारी किए। हालांकि शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस को यहां पर पहुंचना था और उन्हीं को नतीजों को जारी करना था, लेकिन वो नहीं पहुंची और इस वजह से सचिव और चेयरमैन ने मिलकर इन नतीजों को जारी कर दिया। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल काफी विवाद हुआ था नतीजों को जारी करने के दौरान, और इसी वजह से शायद ये जो समस्या जो पेश आई, इसी वजह से शायद आज जो मंत्री के बगैर पहुंचे ही इन नतीजों को जारी कर दिया गया। मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मनोज, नतीजे आ गए हैं और जो इंतजार किया जा रहा था वो खत्म हो गया, नतीजे आ गए। 12वीं के नतीजे तो ठीक ठाक रहे, लेकिन अगर 10वीं के नतीजों की बात की जाए तो निराशा जरूर हाथ लगी। केवल 51%, 51% ही नतीजे रहे। रिजल्ट की हर साल उम्मीद की जाती है कि जो परसेंटेज है वह बढ़ता जाएगा, लेकिन जिस तरीके से परसेंटेज इस बार कम आया उसको लेके कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग में भी जो है हड़कंप और खलबली थी मच गई है, क्योंकि हर बार जो है शिक्षा के नाम पे करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये सारी कवायद जो है अच्छे रिजल्ट और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ये सारी चीजें की जाती है, लेकिन जिस तरीके से ये रिजल्ट आया उससे कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग को अब और अपनी तैयारी करना पड़ेगी आगे के लिए। आपको बता दूं 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें करीब उत्कृष्ट जो यहाँ पे शासकीय सुभाष उच्चतम माध्यमिक विद्यालय यहाँ पे उसके करीब 11 बच्चे जो है टॉप लिस्ट में आए हैं, जिसमें लेखांशु बामने जो है फर्स्ट आया है और मयंक वीर सेकंड पे है। ये तमाम जो नाम है ये एक ही विद्यालय के हैं और वो भी सरकारी स्कूल। तो कहीं ना कहीं ये कि अच्छी बात स्कूल विभाग के लिए रहेगी कि जो है सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस तरीके से टॉप कर सकते, क्योंकि जो पिछले जो रिजल्ट आ रहे थे प्राइवेट बच्चे ही जो है टॉप लिस्ट में आ रहे थे, लेकिन इस बार जो सरकारी स्कूल के जो लिस्ट के में जो बच्चे आए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल के अलावा भी सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई जो है मुहैया की जाती है, लेकिन जिस तरीके से परसेंटेज गिरा है उसको लेके अब जो है शिक्षा विभाग को भी अब कमर कसनी को पड़ेगी और आगे क्या इस रिजल्ट को सुधारने के लिए हो सकता है, ये सारे जो है काम अब जो है शिक्षा विभाग को आगे करने पड़ेंगे।
बिल्कुल आगे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा मनोज उम्मीद यही की जा रही थी कि पिछले साल जो रिजल्ट आया था उससे ज्यादा बढ़कर रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि माइनस में चला गया। तो ये तो सोचने की जरूरत है। इसके अलावा मनोज एक चीज और देखने को मिली कि छोटे शहर जो हैं वहां के बच्चे तो अव्वल आए, प्रथम आए, प्रथम स्थान हासिल किया, किसी ने दूसरा, किसी ने तीसरा। बड़े शहरों का नाम कायम रहा है। इस बार भोपाल को छोड़कर अगर बात की जाए, वो भी 12वीं में, अगर 10वीं की बात की जाए तो शुरुआत के 10 बच्चे जो